तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जो अंकल ह्यूकिंग थे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ गए थे और उनका खेल खत्म होने वाला ही होता है, मगर तभी वहाँ पे सही टाइम पे जियान पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है। और जो नॉर्दर्न नाइट का बंदा होता है उसकी सोल पे लगा देता है लॉक, और यहाँ पे जो यामिंग वाई होते हैं वो थंडरबोल्ट को बचा लेते हैं। और फिर उसके बाद वो जिया की कंडीशन के बारे में पूछता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस होती है। इस वजह से वो एक पल देरी ना करते हुए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसका सामना हो जाता है जाओमू से, जो कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट कमांडर होता है, जो कि अपने सभी बॉडी से जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान उन सभी को बहुत ही आसानी से मार देता है और जो बैरियर बना होता है उसे भी तोड़ डालता है। और फिर यही से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे जो बैरियर के अंदर छेद हो चुका होता है जियान उसी की तरफ बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रहा होता है और इसके पीछे काफी सारे लोग पड़े होते हैं। मगर जो जियान होता है वो अपने मन में बोला होता है कि जिया बस थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। और ये बात लिटिल फेई डॉक्टर भी समझ जाती है। इस वजह से वो जियान से बोलती है तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ और जाकर जिया की मदद करो, इनकी माँ की आंख तो मैं करती हूँ। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट करता और वहाँ से निकल जाता। और फिर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो दिखाना स्टार्ट करती अपने बुल पॉइजन के जलवे और तुरंत ही अपने अटैक को बना लेती, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और फिर उसके बाद जो चुटर वुटर से वॉय थे उन सभी के ऊपर हमला कर देती अपनी डेडली पॉइजन से। इस वजह से उन सभी की हालत खराब हो जाती है। जो क्विंगली होती है वो कैसे पीछे रहने वाली थी, इस वजह से वो तुरंत ही अपनी जेट की नाइस का यूज करने लगती है, जिस वजह से जो उसके ऊपर हमला कर रहे थे सभी के सभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और फिर जो थायराइड जूली और अंकल ह्यूकिंग होते वो भी लाता घुसे बजाने लगते हैं अपोनेंट में। इसी वजह से जो जियान होता है वो आगे तरफ बढ़ता रहता है, मगर तभी अचानक से जियान के सामने आ जाता है जाओमू और एक पल की देरी ना करती हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी अपना पंच बनाता और इसमें काउंटर में हमला जड़ देता है। जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो स्पेस का तो मदरबोर्ड हो जाता है, पूरा स्पेस टूट के बिखर जाता है, क्योंकि दोनों अटैक की जो एनर्जी होती है काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मगर जो जाओमू होता है थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है जियान के सामने। इस वजह से वो जितनी स्पीड से गया होता है उतनी स्पीड से पीछे आता है और जियान को बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है ये कि इंसान है फिर भी मेरे इतने पावरफुल अटैक को ये झेल गया और ना ही मैं अभी के लिए इसे पीछे ढकलने में कामयाब हुआ। इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से इसे यहाँ से किसी भी कीमत पे पास नहीं होने दिया जा सकता है। मगर तभी आसमान से एक बड़े से पाम से उसके ऊपर हमला हो जाता है और आवाज गूंजती है येलो स्प्रिंग पाम, और ये आवाज होती है यामिंग भाई की। और इनके जाओमू होता है वो भी कोई पुराना खिलाड़ी नहीं होता, तुरंत ही अपनी एक स्किल को बनाता और काउंटर में हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं और उन दोनों की एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि एक बॉम्ब क्रिएट हो जाता है, मगर वो भी उनकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो ब्लास्ट कर जाता है, जिस वजह से आसपास की जगह होती है वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और उसी एनर्जी क्लस्टर के सामने खड़ा होता है जियान बदमाश और उसके साथ में बदमाश यामिंग, जो कि जियान से बोलता है कि जियान तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ, इसकी तो मैं गुद्दी लाल करता हूँ। ये सुन के तुरंत ही यामिंग को थैंक यू बोलता है और फिर जाओमू होता तुरंत ही आसपास की एनर्जी को साफ करता और वो कुछ बोलने वाले थे तभी अचानक से उसके साइड से निकल जाता है जियान। इस वजह से उसकी नजर पड़ जाती और वो जियान से बोलता कि अबे पहले यहाँ और बात कर, और इतना बोल के वो जियान के पीछे जाने लगता, मगर तभी उसके सामने आ जाता है बदमाश यामिंग और बोलता कि उधर क्या जा रहा है, आजा मेरे साथ खेल। और इतना बोलते कि जो यामिंग भाई होते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर हमें ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए असली जंग छिड़ी होती, चारों तरफ लड़ाई चल रही थी, सभी लोग एक दूसरे में बजाने में लगे थे, जिसको जो दिखाई दे रहा था उसको वो बजा रहा था, स्पीयर से स्पीयर टकरा रहा होता और लगे तेरी बज रही होती है। मगर जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड था उसके लिए दिक्कत ये होती है कि सामने वाले जो वॉरियर थे उनके नंबर काफी ज्यादा थे, इस वजह से एक एक वॉरियर पे 3-3 4-4 लोग हमला कर रहे थे। इसी वजह से काफी बहादुर तरीके से लड़ते, मगर इतने सारे वॉरियर होने की वजह से उनके भी जो कदम होते हैं वो पीछे खिसक जाते हैं और इसी वजह से काफी सारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के जो वॉरियर होते काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे। इसी वजह से जो तीनों ड्रैगन आइलैंड के लोग होते उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलते हैं और साथ ही यही बताते हैं कि हमारे ड्रैगन किंग ने बोला कि आप सभी लोगों को भी बढ़िया जगह दी जाएगी, बस अभी के लिए आप सभी लोग घुटनों केवल आ जाइए, क्योंकि जो तुम्हारा ड्रैगन एम्पर वो आज यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। मगर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर भले जख्मी हो मगर उनके हौसले अभी भी काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से बोलते कि अभी के लिए हमारा ड्रैगन एम्पर हमारे लिए फाइट कर रहा है तो अभी के लिए हम लोग कैसे पीछे हट सकते हैं, और वो भी तुम जैसे कचड़ों से। और इतना बोलते करो फिर से हमला करने के लिए जाने लगता और बोलता कि भरोसा लो, और फिर से वो अपनी पूरी जोश के साथ फाइट करने लगता और फिर सीन कट होके आ जाता है न्यू ड्रैगन एम्पर के ऊपर, जो कि अभी के लिए फाइट कर रही होती नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से। और अब जो जिया होती काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, इस वजह से उसके जो अटैक होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और इसी वजह से वो दोनों आपस में टकरा देते हैं। स्पेस की तो माँ की आंख हो जाती थी, काफी दूर तक स्पेस की फट के चौसठ हो जाया करती थी। मगर तभी जो जिया होती है वो अपने स्पेयर से हमला कर देती नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर और जो अटैक होता है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, मगर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को कुछ भी नहीं होता है और वो बोलता है सच में जो तुम्हारी पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। सच में जो ड्रैगन एम्पर की बॉडी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी जो जिया होती है वो अपनी अटैक की फोर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, इस वजह से जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है उसे नहीं रोक पाता, इस वजह से स्पेस को चीरते हुए काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर तभी वो 30 स्पीड से स्पेस को चीरते हुए आकर फिर से जिया के ऊपर हमला कर देता है, मगर जो जिया होती है वो अपनी स्पीड से उसके अटैक को रोक लेती है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है मेरी प्यारी भतीजी जिया अभी के लिए तुम इतना क्यों फड़फड़ाने में लगी हुई हो, भली जो तुम्हारी बॉडी है ड्रैगन एम्पर की वो काफी स्ट्रॉन्ग है मगर तुम अभी के लिए एक छोटी बच्ची हो, तुम्हारा अभी के लिए मैच्योर होना अभी के लिए बाकी है। और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे में अटैक कंटिन्यू करे जा रहे होते हैं, जहाँ पे जो जिया होती है वो अपने आप को बचाकर वहां से भगती भी रहती है, क्योंकि वो बीच बीच में अभी के लिए अपनी एनर्जी को बचा रही थी। मगर जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग था वो तो हाथ धो के जिया के पीछे पड़ा रहता है, इस वजह से जिया को उसके साथ फाइट करनी पड़ती है, जहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरीके से जिया के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो जिया के फादर के बारे में थोड़ा सा बताता है, जिस वजह से जिया होती है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसी चीज का वो
फायदा उठाता है और जिया के ऊपर कंटिन्यू काफी पावरफुल अटैक करने लगता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसे जिया झेल नहीं पाती। इस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसक चली जाती है, मगर इसी बीच उसे मौका मिल जाता है और वहां से भागने लगती है। मगर तभी अचानक से जिया के साथ सीन हो जाता है आसमान से गिरे झाड़ पे अटके, क्योंकि जिया के पीछे पड़ जाता है वेस्टर्न ड्रैगन किंग और बोलता है कि मेरी प्यारी भतीजी, अभी के लिए तुम काफी ज्यादा यंग हो और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए तुम अभी के लिए पूरे एंशिएंट वाइट ड्रैगन को कैसे मैनेज कर सकती हो। और यहाँ पे हम तीनों महान ड्रैगन किंग उस टाइम भजिया तल के क्या अपना टाइम वेस्ट करेंगे? तुम भी तो कुछ सोचो। और यहाँ पे जो जिया होती है अब झाड़ से टपक के सीधा पत्थर के ऊपर गिरती है, क्योंकि उसके सामने आ जाता है साउदर्न ड्रैगन किंग और बोलता है भतीजी, अभी के लिए यही अच्छा रहेगा, तुम अपनी पोजीशन को छोड़ दो और साथ ही अपनी ब्लड लाइन को भी। उसके बाद हम तीनों मिलकर पूरे एंशिएंट वाइट ड्रैगन को रूल करेंगे। और यहाँ पे जो जिया अभी के लिए भाग रही थी वो भी गुस्से में आ जाती और बोलती कि अभी के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है, उसने अभी के लिए हमारे एंशिएंट वाइट ड्रैगन को डिवाइड किया है। जब मेरे पापा यहाँ से गायब हो गए, इसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके हमारे आइलैंड को 4 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। इसी वजह से अगर तुम लोगों को ट्रैप का सबसे बड़ा दुश्मन बोला जाए तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। और इसी बीच जो जिया होती है एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देती नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर, जो कि उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता और उसके चेहरे के ऊपर आ जाती स्माइल और बोलता है मेरी प्यारी भतीजी, तो अभी के लिए ये सब कैसे बोल सकती हो? केवल हम तीनों ही जिनके पास अभी के लिए रॉयल ब्लड लाइन है, इसी वजह से हमारे पास ही अथॉरिटी थी इसे पूरी तरीके से रूल करने की। और इतना बोलते वो गुस्से से एक बहुत ही पावरफुल क्लॉ हमले से जिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वहीं पे जो जिया होती है वो अपने स्पीड से उसे रोक लेती है। मगर अभी के लिए उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वहीं पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है बोलता है कि अभी के लिए अपने आसपास देखो, अभी के लिए क्या हालत होगी एंशिएंट वाइट ड्रैगन की, जरा अपनी आंखें चौथा फैलाकर देखो, सभी लोग काफी बुरी तरीके से जख्मी है। और ये बात अभी के लिए उसने एकदम सही बोली थी, चारों तरफ अभी के लिए काफी बुरी हालत होती है, चारों तरफ एंशिएंट वाइट ड्रैगन के जो लोग थे काफी बुरी तरीके से जख्मी थे। और ये सब देख के जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलते इन सभी में तुम्हारी गलती है, तुम्हारी लालच की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि तुम्हें अभी के लिए ऊंची पोस्ट पे बैठने की आदत पड़ चुकी है, उसी की वजह से तुम लोगों ने अभी के लिए आपस में जंग को छेड़ दिया है। और इतना बोलते हैं जो जिया होती है उस अटैक को नष्ट कर देती और वहां से पीछे आ जाती और उनके ऊपर चिल्लाती हुई बोलती है क्या तुम अभी के लिए इस तरीके से रूल करना चाहते हो? क्या यही है वो तुम्हारी ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन? और इतना बोलते हैं जो जिया होती है पावरफुल अटैक कर देती है अपने स्पीयर से, जिस वजह से उसने जो दूसरा क्लॉ हमला किया था उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। और जो एनर्जी निकलती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, आसपास की जो चीजें होती है वो टूट जाती है। और यहाँ पे जो जिया होती है अब वो ही बन चुकी होती है बदमाश। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है वो अभी भी हंस रहा होता है और बोलता है कि अच्छा लालची। और फिर उसके जो साथी होते हैं वो हमला करने के लिए जाने लगते हैं और साथ ही वो बोलना भी कंटिन्यू रखता है और बोलता है कि फिर तुम क्यों अभी के ड्रैगन एम्पर के थ्रोन से चिपक गई हो जाकर। और इतना बोलते हैं वो तीनों जाके जिया के ऊपर टूट पड़ते हैं और जिया अकेली उन तीनों के साथ बैटल कॉम्बैट करने लगती है। छोटा पैकेट अभी के लिए जख्मी मगर काफी तगड़ा, मगर तभी जो बंदा होता है बोलता है तो अब बताओ भतीजी क्या अभी के लिए तुम्हें भी इस थ्रोन का लालच नहीं है? और जो अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है काफी सीरियस हो चुका होता है, इस वजह से काफी सारे क्लॉ हमला बनाता है और सीधा हमला कर देता है जिया के ऊपर। और जब ये जिया देखते तुरंत ही पीछे हट जाती है और उनसे बच के यहाँ भागने लगती है। और जो अटैकर की संख्या होती है काफी ज्यादा होती है, इस वजह से आसपास की सभी चीजें टूट रही होती है। और जो वॉरियर होते बाकी के आइलैंड के उनके ऊपर भी जाके अटैक गिरते और उनका खेला खत्म। उसे ना अपने आइलैंड के लोगों की परवाह थी ना ही किसी और के आइलैंड की। मगर जो जिया होती है ऐसी नहीं होती, इस वजह से वो अपनी ब्रेक लगाती और स्लैश अटैक कर देती, जिस वजह से काफी अटैक नष्ट हो जाते हैं। मगर अभी भी नंबर काफी ज्यादा थे। और जब दूसरी आइलैंड के लोग देखते कि उनकी जान ड्रैगन एम्पर ने बचाई है तो काफी हैरान हो जाते और बोलते कि ड्रैगन तो हमें टपकाना चाहता था मगर ड्रैगन एम्पर ने बचा लिया हमें। जो हमारा क्यूट ड्रैगन एम्पर होता है सभी को तोड़ ताड़ती हुई आगे तरफ बढ़ रहा होता है। तो जो नॉर्दर्न ड्रैगन होता है उसे अभी भी इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती है और वो हंस रहा होता है और बोलता है आजा आजा आजा। और अगर तुमने ऐसी फड़फड़ाना बंद नहीं किया तो फिर मुझे इस बात का डर है कि यहाँ पे और भी काफी सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए अभी के लिए मेरी बात मानो और ये आइलैंड मुझे दे दो। और फिर उसके बाद कुछ ही टाइम के अंदर ये चारों आइलैंड वो एक हो जाएंगे। और इतना बोलते हैं वो काफी सारे हमलों से जिया के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के जो जिया होती है काफी गुस्से में आ जाती और बोलती है तुम तीनों सच में बहुत ही ज्यादा गंदे हो, अभी के लिए जो तुम्हारा घमंड है तुम्हारे सर चढ़ चुका है, इस वजह से मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी पड़ेगी। और इतना बोल के जिया हमला करने के लिए जाने वाली होती है, तभी उसके साइड से दोनों ड्रैगन आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मगर ये अपने कमाल की मूवमेंट की वजह से उनके अटैक को डॉज कर देती है और हमला कर देती है अपने स्पीड से, तो वो उसे आसानी से रोक लेते हैं। मगर तभी पीछे से आके नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हमला कर देता है, इस वजह से जिया को उसके भी अटैक को रोकना पड़ता है। और ये काफी ज्यादा सडनली होता है, इस वजह से जो जिया होती है वहां से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है, आसपास की सभी चीजों को तोड़ डालती है और जाकर कुछ किलोमीटर दूर जाकर रुकती है। और साथ ही जो जिया का स्पेयर होता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है। और अब जो तीनों होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं यार भैया समझ में नहीं आ रही है, ये हमारी छोटी भतीजी है क्यों नहीं हार मान रही है। ये सुन के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है कि ये क्या इसका बाप भी मानेगा, चलो चल के इसे खत्म करते पूरी तरीके से। मगर तभी हमारा जो छोटा बदमाश होता है धूल के अंदर से बाहर निकल आता है और आ जाता है आसमान में और बोलता है कि लास्ट टाइम तुम लोगों से बोल रही हूँ कि पीछे हट जाओ क्योंकि मैं हूँ ड्रैगन एम्परर एंशिएंट वाइट ड्रैगन की। और इस टाइम से जिया का गुस्सा होता है काफी ज्यादा होता है और बोलती कि तुम लोगों को मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी वरना। और इतना बोलती कि वो अपनी बंद आंखों को खोल लेती जिसके अंदर से 2 एनर्जी बाहर निकलती है और अब उसकी बॉडी में से निकलने लगता है उसका भयानक और जिस वजह से तीनों ड्रैगन किंग भी पीछे खिसकने लगते हैं क्योंकि अब उनके सामने उनका ड्रैगन एम्पर होता है जिसके पीछे होती है एंशिएंट डीमन फिनिक्स विंग। ये देखिए जो नॉर्दर्न किंग होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और इसे खत्म करो। इतना बोलती है वो हमला करने के लिए जाने लगता, मगर तभी जो जिया होती है वो अपने हैंड साइन को चेंज करती है, इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से ड्रैगन की सोल और साथ ही फिनिक्स की सोल बाहर निकल आती है जो जाके सीधा
सीधा उन दोनों के ऊपर चीखने लगते हैं और इनकी चीख इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, उनकी डर के मारे जी फट जाती है और जो वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन होते हैं पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। मगर जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है वो तगड़ा होता है, इस वजह से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत ही जिया के ऊपर हमला कर देता है। मगर जिया तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और अपने आसपास बना लेती है एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को। इसी वजह से उसका जो अटैक होता है वो जाके आर्मर से टकराता है। इस वजह से आसपास में काफी तो भयानक एनर्जी बाहर निकलती है, स्पेस भी होता है वो भी टूट जाता है। मगर तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और एनर्जी साफ साफ फैल जाती है और जो नॉर्दर्न किंग होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है और जब एनर्जी साफ होती है तो हमें देखने मिलता है कि जिया एकदम टकाटक होती है और वो बोलती है, अभी के तुम शायद भूल गए थे कि मेरे पास है ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन। और इतना बोलते जो जिया होती है वो अपने अटैक को चार्ज करने लगती है, जिस वजह से आसपास की काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है और उस एनर्जी का जो अमाउंट होता है काफी ज्यादा होता है क्योंकि जिया कुछ तगड़ा बना रही थी। और इस तरीके के नजारे को देखे जो वेस्टर्न किंग होता है बोलते कि लड़की की जो पावर है वो काफी बढ़ चुकी है, इस वजह से इसके साथ अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के साउथ किंग होता है वो भी चिल्लाते बोलते कि ये लड़की अभी के अपनी एम्परर की पावर को यूज कर रही है और खुद जाके फ्री स्पेस के अंदर चली गई है, इसी वजह से अब इसके पास पहुंचना और इसको हर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो बता नॉर्दर्न किंग अभी के लिए क्या करना है। जो नॉर्दर्न किंग होता है थोड़ी देर सोचता और बोलता है इतना सब करने के बाद पीछे तो नहीं हटूंगा, इस वजह से अब हमें जो करना है उसके लिए हमें एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर कुछ देर सोचता और बोलते कि ठीक है और फिर उन दोनों तरफ देखता वो दोनों भी हमें नोट कर देते हैं और फिर आसमान की तरफ जाने लगते और नॉर्दर्न किंग बोलता है भतीजी तुमने बोला था ना हम बहुत बड़े लालची हैं, तो अब मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ कि हम कितने बड़े लालची हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम क्या चूज करती हो, खुद को या फिर अपने लोगों को। और फिर वो तीनों अपनी पावर का यूज करते और आसमान में डाल देते जिस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक क्लाउड आ जाते हैं और फिर उनके अंदर से होने लगता है एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक थंडर जो कि आसपास की जगह पे गिर रहा होता है। ये देख के जिया भी समझ जाती है अभी के लिए क्या करना चाह रहा है, इस वजह से उसके ऊपर चिल्लाती है। मगर जो नॉर्दर्न किंग होता है वो हंसने में लगा रहता है और बोलता है मैं देखना चाहता हूँ अभी के लिए ड्रैगन एम्पर क्या करती है, इसलिए चलो इस खेल को स्टार्ट करते और जो से हंसने लगता है और जो थंडर होता है उसकी एनर्जी बढ़ा देता है। इस वजह से थंडर जब जाके आइलैंड के घरों से टकराता है तो पूरा घर नष्ट हो जाता था और जो वॉरियर उसकी चपेट में आते तो तुरंत ही मारे जाते थे। इस वजह से कुछ ही पल के अंदर पूरी आइलैंड के अंदर हलचल मच जाती, चारों तरफ लोग भागने लगते हैं क्योंकि जो थंडर तो वो अभी के लिए किसी को भी नहीं देख रहा होता, कोई भी आइलैंड का वॉरियर आता था वो मारा जा रहा था और साथ ही जो अटैक तो इतने पावरफुल था कि टकराती खन वॉरियर की लाश बन जाती थी। और जो बाकी के आइलैंड के लोग होते वो चिल्लाते और बोलते कि हम लोग तो सेम आइलैंड से हैं, हमको क्यों मार रहे हो। मगर वो ना सुनता भैया, वो सबकी पेटी पैक कर रहा था। मगर जो जिया होती काफी परेशान हो जाती और बोलते कि तुम अभी के लिए पागल हो गए हो क्या, अभी के लिए यहाँ पर तुम्हारे आइलैंड के लोग भी हैं। मगर पे जो तीनों ड्रैगन थे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने अटैक को कंटिन्यू रखते, लोगों की जान जा रही होती है। मगर जो हमारी जिया थी वो अभी के लिए काफी परेशान थी अपने लोगों को लेकर क्योंकि वो एक ड्रैगन एम्परर है। इसी वजह से प्यारी सी जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर वो तीनों किंगों को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो जिया वो ड्रैगन एम्परर है इस वजह से उसका कोई आइलैंड नहीं है बल्कि पूरा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है। इसी वजह से वो जिस अटैक को बना रही होती है उसे छोड़ देती है और यूज करने लगती अपने ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को, जिस वजह से उसके फिनिक्स और ड्रैगन बाहर आ जाते हैं जो कि तुरंत ही आसमान के अंदर चले जाते हैं और जिस जगह से अभी के लिए ब्लैक थंडर हो रहा होता है और वहाँ पर जाकर ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को बना देते हैं, जिस वजह से आसपास की जो पूरी जगह होती है उस आर्मर के अंदर आ जाती है। इसलिए जो लोग होते हैं वो बच जाते हैं। मगर जिया की जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है इतनी बड़ी शील्ड को बनाने में। और वो तीनों भी आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते कि इसने तो सच में इतनी बड़ी शील्ड को बना लिया। मगर तभी जो नॉर्दर्न किंग होता बोलता है मगर देखते कितनी देर तक होल्ड रख पाती है। वहीं पे जिया अभी के लिए काफी स्ट्रगल कर रही होती है और बोलते कि तुम लोग अभी के लिए ये सब क्यों कर रहे हो, इससे हमारे लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये तरीका अगर पावर लेने का तो इससे तुम अपने लोगों को ही मार रहे हो और सिर्फ उस गद्दी को लेने के लिए जिसको साफ करने वाला भी कोई ना बचे, क्योंकि इस जगह पे अभी के लिए केवल नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग ही नहीं है बल्कि तुम्हारे तीनों आइलैंड के लोग भी हैं। अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे तो वो भी मारे जाएंगे। क्या तुम लोगों के लिए अभी के लिए उन लोगों की जान भी कीमती नहीं है। और इस टाइम जो जिया का बैरियर था वो कमजोर पड़ चुका होता है, इस वजह से वो अपनी एनर्जी उस बैरियर के अंदर डालने लगती है जिससे वो कुछ देर तक और अटैकों को रोक पाए। मगर जो अटैक थे वो बढ़ते जा रहे होती है और जो जिया की शील्ड होती है वो कमजोर पड़ती जा रही होती है। वहीं पे सब देखे जो नॉर्दर्न किंग होता है जो से हंसने लगता है और बोलता है अभी के लिए तुम नहीं समझोगे, अगर कुछ बड़ा पाना है तो उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और जो लोग अभी के लिए यहाँ पर हैं उन सभी की खबर यहीं पे दफना दी जाएगी और जो हमारी हिस्ट्री बुक होगी उसके अंदर हमारी तीनों की कहानी लिखी जाएगी जहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ी फाइट को लड़ा और पूरे आइलैंड को एक साथ जोड़ा। और इतना बोलते कि जो से हंसने लगता और उसने अभी के लिए बहुत ही पावरफुल थंडर ड्रैगन को बना लिया था और फिर उसका दो पागल इधर हंसते हुए हमला कर देता उस थंडर ड्रैगन से सीधा जिया की शील्ड के ऊपर। और जब वो जैसी जिया की शील्ड से टकराता है तो तुरंत ही जिया की जो शील्ड पहले से काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी होती है वो टूटने लगती है और फिर जो जिया की हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब होने लगती है उस शील्ड को मेंटेन करने में। मगर जो थंडर ड्रैगन का अटैक होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से अब शील्ड के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना पूरा ट्राई दे रही थी। इस वजह से उसके मुंह से भी खून निकला था मगर ज्यादा देर तक ये नहीं चलता है और उसने जो शील्ड को बनाया होता है वो टूट के बिखर जाती है। ये देख के उन तीनों के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है। मगर वहीं पे जो हमारी छोटी सी ड्रैगन एम्पर होती है वो आसमान से गिरने लगती है और उसके जो विंग्स होते हैं वो ही पीछे से गायब हो जाते हैं क्योंकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी थी और साथ ही उसकी जो आंखें होती है वो भी होप खोने लगी थी। मगर तभी अचानक से वो लिटिल सा अपने साइड में देखती जहाँ पर होता है एक प्यारा सा क्यूट सा एंग्री बुद्धा लोटस जो कि तुरंत ही आगे निकल जाता और कन्वर्ट हो जाता है एक ड्रैगन के अंदर जो कि सीधा हमला करने लगता है अपनी फायर से उनके सीधे क्लाउड के ऊपर क्योंकि उसका मानना सीधा यही है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और जब फटाकेबाजी आसमान में होती है जो किंग होता है वो भी हैरान हो जाता है और उसकी आंखें तिलमिला जाती है क्योंकि ये जो फायर के छोटे मोटे अटैक होते हैं उनके पूरे बादल वो
कुछ ही पल के अंदर ही पूरी तरीके से तहस-नहस कर डालते हैं। और ये देखिए जो हमारा क्यूट सा एम्परर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखें फटी रह जाती और साथ ही उसका मुंह भी, ये बड़ी हो गई मगर इसकी क्यूटनेस कम नहीं हो रही है। और फिर अपने साइड में दीदी जहाँ पर खड़ा होता है बदमाश जियान, जो कि बोलता है कि सॉरी मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया। और जब ये हमारा छोटा सा ड्रैगन एम्परर देखता है तो उसे देखने के बाद बस मेरे मुंह से यही निकलता है, ओ ले 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 मेरा प्याला बच्चा डल गया क्या। और फिर जब जियान भी उसे ऐसे दिखता तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और अपने हाथ को बढ़ाने लगता है उसके सर के पास, मगर फिर उसे याद आता है ये तो ड्रैगन एम्परर है। इसी वजह से उसके कंधे पे अपने हाथ को रखता और बोलता है अब मेरा छोटा बदमाश बड़ा हो गया है और मैंने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी, जो मेरा नन्हा सा शैतान है जो हमेशा पिल ठूसता रहता था और मेरे पीछे पड़ा रहता था, आज वो इतना बड़ा हो गया है कि वो बिल्कुल क्वालिफाई हो चुका है मेरे से ड्रैगन एम्पर कहलाने का। और ये जो हमारा बड़ा धमाका है तुरंत ही अपने बड़े बड़े आंसुओं को पूछता है और उसके चेहरे पे आ जाती एकदम रिलैक्स वाली स्माइल और जियान को देखता और बोलता है अरे तुम तो डाउशेंग के 1 स्टार पे पहुंच गए हो, मगर यार ये जो तीनों बुद्धि है ना वो तीनों डाउशेंग के 3 स्टार के ऊपर है, इसी वजह से मुझे इस बात का डर है कि तुम अभी के लिए इन तीनों के सामने नहीं टिक सकते हो, इसलिए अभी के लिए तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम अभी के लिए यहाँ से निकल लो, ठीक है। मगर जो जियान तो तीनों को काफी गुस्से से देख रहा होता और बोलता है कि जिया मैं जब यहाँ पे आ रहा था मैंने एक पल के लिए नोटिस किया था जो तुम्हारा ऑरा है वो एक टाइम के लिए काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्या तुम्हारे पास अभी के लिए कोई बैकअप प्लान है क्या। ये सुन के जिया बोलते कि हाँ यार मुझे पर थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए। इसी बीच नॉर्दर्न किंग वो चिल्लाते बोलता बे कौन है बे जो अभी के लिए हमारे पर्सनल मैटरों में फटे में टांग अड़ाने की हिम्मत कर रही है। ये सुन के जन बोलता ओ तो फिर तुम क्या बोलोगे जो तुम एंशिएंट डीमन प्रिंस के पास पहुंच गए थे। और जब ये जिया सुनती तो हैरान हो जाती और बोलती है और इन तीनों से बोलती कि हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और एंशिएंट डीमन प्रिंस की काफी पुरानी दुश्मनी है और तुम्हारी अभी के इतनी हिम्मत कि तुम अपने दुश्मनों से हाथ मिला रहे हो। ये सुन के उन तीनों के एकदम से कान खड़े हो जाते और नॉर्दर्न किंग बोलता है बहन का टका इस बच्चे को कैसे पता चला। तभी जो जियान होता है बोलते कि ताऊ अभी के लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो आ रहे थे ना उनको मैंने बीच में दबोच लिया और वापस उन्हें घर भेज दिया, अब नहीं आने वाला कोई। ये सुन के वेस्टर्न किंग बोलता कि इंसानी बच्चे तेरे अभी के इन सभी वर्डों से बोलने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम तेरी बातों पे विश्वास कर लेंगे। मगर तभी जो नॉर्दर्न किंग होता बोलते कि अभी के इन सभी बातों को गोली मारो, अभी के लिए हमारा मेन मोटिव है उस लड़की को दबोचना, इस वजह से हमें उस पर फोकस करना चाहिए, इसलिए अभी के लिए इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसलिए मैं चल के सबसे पहले ड्रैगन एम्पर को दबोचना चाहिए। मगर तभी जियान होता जिया के सामने आ जाता है और बोलता है जिया अभी के लिए तुम्हें कितना टाइम चाहिए। ये सुन के जी बोलती है बस 10 मिनट। ये सुन के जियान कहता है ठीक है और तुरंत ही वहां से उन तीनों के सामने चला जाता और एक्टिवेट कर लेता अपने क्लैन टैटू को। तभी जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग वो तो दोनों से बोलता है कि चलो एक्शन लेते हैं और इतना बोलते कर वो तीनों हमला कर देते जियान के ऊपर जहाँ पर उन्होंने हमला किया था 3 पावरफुल क्लॉ हमलों से। और फिर जो जियान तो वो हैंडसाइन चेंज करने लगता और बोलते कि तुम तीनों ही काफी हरामी इंसान हो, तुमने अपने लोगों के साथ धोखा किया और अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और अपने लोगों के ऊपर ही हमला कर रहे हो, तुम लोगों ने तो और भी हद पार कर दी, तुमने लालच के चक्कर में अभी के लिए अपने ड्रैगन एम्प्रेस के ऊपर हमला कर दिया जो कि पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को यूनाइट करना चाहती है। और इस टाइम जियान के पीछे एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी आ चुकी होती है और फिर जियान अपने हाथों को अपने मुंह के पास ले जाता और फिर जोर की दाढ़ मारने लगता है। इस वजह से उसकी बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी भी काफी तेज सोनिक वेव्स को छोड़ने लगती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और उन तीनों ने जो अटैक किए होते हैं तुरंत ही नष्ट हो जाती है। और जब वेव्स उन लोगों से जाके टकराती तो उनकी बॉडी से उनकी सोल बाहर निकल आती है और सर में बजने लगते बड़े बड़े घंटे। और जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है बोलते कि ये तो स्पिरिचुअल अटैक है, अभी के लिए हमें जल्दी से आपस में हाथ मिलाना होगा। और इतना बोल के वो तीनों अपनी पावर को कंबाइन करके अपने चारों तरफ एक बैरियर को बना लेते हैं, इससे उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता। मगर जो जियाना तो बोलता है लाडले और यूज कर लेता अपनी 3000 इल्यूजन बॉडी को। और ये तीनों ड्रैगन किंग होते कंटिन्यू उस बैरियर के अंदर बने रहते जब तक सोनिक वेव खत्म नहीं हो जाती है। और जैसे जियान का अटैक खत्म होता है तो उन तीनों को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है और सबसे पहले अपने खून को पोंछते और जियान की तरफ देखते और चिल्लाते बोलते हैं और इस लड़की के मैं इतने टुकड़े करूंगा कोई गिन भी नहीं पाएगा। मगर तभी बदमाश जियान के चेहरे के ऊपर आ जाती एक स्माइल और वो बोलता है कि अब टाइम है खत्म करने का। जिस सुन के जो ड्रैगन किंग होता है काफी हैरान हो जाता है और तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर होता है बदमाश जियान अपने प्यारे से एंग्री बुद्धा लोटस के साथ, जैसे वो अभी तीनों एकदम स्लो मोशन में देख रहे होते हैं। और इतना बोलते हैं जियान की जो इल्यूजन बॉडी होती है वहां से गायब होने लगती है और एंग्री बुद्धा लोटस को छोड़ देते उन लोगों के बीच में और वो तीनों कुछ कर पाते उससे पहले जो जियान का एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट होने लगता है। और जब वो ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर से निकलती भयानक एनर्जी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और जो फ्लेम्स की वेव्स होती है वो आसपास की जगह को पूरी तरीके से तहस नहस कर डालती है क्योंकि जियान की अटैक की जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और जब कुछ देर बाद अटैक की एनर्जी खत्म होती है तो आसमान के अंदर जो वेरियर बना होता है वो टूट चुका होता है और फ्लेम चारों तरफ फैल चुकी थी और आसमान में होता है क्यूटी सा प्यारा सा एंग्री बुद्धा लोटस। और जो लोग थे उन सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे और लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते कि फिल्म कितनी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि इस तरीके का पावरफुल अटैक तो हमारे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारा दूर बदमाश यामिंग भाई होता है उसे भी सेंस हो जाता है जियान का एंग्री बुद्धा लोटस। इस वजह से बोलते कि जियान भाई तो सच में कमाल के आदमी है यार, मैंने पहले से उम्मीद लगा रखी थी कुछ वोकाल ही होगा, कर दिया उनने। और ये जामू तक वो भी हैरान हो जाता और बोलते कि हमारे तीनों ड्रैगन किंग 3 स्टार डाउशियन है मगर इस लड़के ने तो मुझे पूरा हैरान कर दिया। मगर तभी जो यामिंग बदमाश होता है वही बदमाशी कर देता और बोलता कि सारे अपने बारे में सोच, उनको मारो गोली। और फिर से उसके ऊपर टूट पड़ती है और अभी जो जियान तो अभी की फ्लेम के साइड में खड़ा होता है और उसकी हालत भी इन दोनों पावरफुल अटैकों को यूज करने की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसी वजह से वो कुछ पिल्लों को बाहर निकाल लेता और खा लेता और बोलता कि इस तरीके का अटैक करने की वजह से ट्रेनिंग काफी ज्यादा होती है। मगर मैं अभी के इस बात को नहीं भूल सकता कि जो एंशिएंट
व्हाइट ड्रैगन की जो बॉडी होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही ये तीनों तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से मुझे नहीं लगता इन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और ये बात जियान ने एकदम सही बोली होती है क्योंकि जियान की जो फ्लेम फैल रखी होती है आसमान के अंदर, उनके अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और इसके बीच में देखने को मिलता है हमें काफी बड़े बड़े ड्रैगन, क्योंकि वो तीनों ड्रैगन किंग आ चुके थे अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर। इस वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो तीनों मिलकर हमला कर देते सीधा जियान के ऊपर। और इसी के साथ एपिसोड खत्म।